हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सीड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा था शुरू से लेके अभी तक जितनी भी प्रोसेस होती है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपका अब एम्ब्रियो तैयार हो जाता है। एम्ब्रियो को और आगे फर्दर डेवलप करके हमें अपना प्रोजनी प्रोड्यूस करता है। प्लांट में देखा गया है कि जो नई प्रोजनी है यानी जो नया प्लांट ऑफस्प्रिंग है वो सीड जर्मिनेट करता है यानी सीड बनाता है। आइए देखते हैं ये सीड बनता कैसे है। हमने देखा था कि हमारा जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक था उसमें जो ये पिस्टिल फीमेल पार्ट के फ्लावर में हमने पिस्टिल मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ले लिया है। यहाँ पर इसमें आप सभी को पता है कि ऊपर फूला हुआ पोर्शन आपका ओवरी कहलाता है। उसके अंदर आपका ओवेरियन कैविटी के ओव्यूल रहता है जो प्लेसेंटा से अटैच रहता है। उसके अंदर आपके दो इंटीग्यूमेंट होते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। ये सब क्या प्रोवाइड कराते थे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते थे एम्ब्रियो सैक को। हम आपको फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक से सीड बनाना सिखाएंगे। ठीक कैसे बनता है तो ध्यान से देखिएगा हर टर्म को। इंटीग्यूमेंट के अंदर हमारा क्या पाया जाता था? न्यूक्लियस पाया जाता था। उसके अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक था। एम्ब्रियो सैक में दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज करके एंडोस्पर्म आपका बनाए थे जिसकी प्लॉइडी क्या थी? ट्रिप्लॉइड। याद है? बीच में हमारा जाइगोट था नीचे साइड जिसकी प्लॉइडी एक पोलर न्यूक्लियाई नहीं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल एक्सेल। प्लॉइडी इसकी होती थी हमारी डिप्लॉइड। आपका ऊपर का जो पोर्शन था उसे चैलेजल रीजन कहते थे और जो नीचे का पोर्शन था उसे माइक्रोपाइल रीजन कहते थे। माइक्रोपाइल आपको पोजीशन याद रखनी है और एक लाइन बताई गई थी जो आपको हमेशा याद रखनी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सारा काम माइक्रोपाइल रीजन के पास होता है। ठीक, अब आइए इसको मैं फर्टिलाइज ओव्यूल को सीड बना के दिखाता हूं। जो आपका ऊपर का फूला हुआ पोर्शन है ओवरी, ये आपका आगे जाके फ्रूट बनाता है। ठीक, ओवरी के आउटर में एक लेयर पाई जाती है जो फ्रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है जिसे पेरिकार्प कहते हैं। ठीक, उसके अंदर आपका देखिए ओव्यूल प्रेजेंट होता है। यहां मैंने ओव्यूल बनाया है। सीड में ओव्यूल जो है ओव्यूल ही आपका आगे जाके सीड फॉर्म करता है। ठीक, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किससे क्या बनता है, ये आपको याद रखना है। अब इस ओव्यूल के अंदर जो आपका आगे जाके सीड बनाएगा इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अब मुझे बताइए, ओव्यूल के अंदर जो जो चीजें होंगी वही तो सीड के अंदर भी होंगी, है ना? तो इसमें जो आपका आउटर लेयर था, आउटर इंटीग्यूमेंट इनर इंटीग्यूमेंट, ये हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो सीड को बचाता है बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इसे सीड कोट बोलते हैं। ठीक, मतलब आपका जो इंटीग्यूमेंट है आउटर इनर इंटीग्यूमेंट, ये आपका आगे जाके सीड कोट बनता है सीड में, जिसमें आउटर वाली लेयर को आप टेस्टा कहते हैं और इनर वाली लेयर को आप टेगमेन कहते हैं। ठीक, और देखिए इसके अंदर माइक्रोपाइल रीजन के पास आपका डिप्लॉयड बॉडी जो जाइगोट था वो आगे जाके आपका एम्ब्रियो बनाता है। सीड में आपका क्या प्रेजेंट होगा? एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा जो माइटोसिस से बनता है जिसकी वजह से प्लॉइडी इसकी क्या होगी? डिप्लॉइड। प्लॉइडी आपको याद रखनी है, इन सब में प्लॉइडी पूछी जाती है। उसी के पास आपके कई सारे सेल्स हैं जो आपके पोलन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करके इंडोस्पर्म फॉर्म करते हैं जिसकी प्लॉइडी क्या होगी? ट्रिप्लॉइड, क्योंकि ये माइटोसिस से ये भी बना है। क्लियर हो रहा है?
अब जो आपका ये इंडोस्पर्म है, ऐसा देखा गया है कि सीड्स में कुछ में इंडोस्पर्म पाया जाता है और कुछ में इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। इसीलिए लिखा है मैंने नीचे नॉट इन ऑल सीड, यानी सारे सीड में नहीं होता। एग्जाम्पल, आपने नारियल पानी देखा है, उसमें जो पानी है वो आपका फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म था, तो उसमें आपका प्रेजेंट है इंडोस्पर्म, यानी इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा सीड में। और आपको एग्जाम्पल बताते हैं जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे आपने देखा होगा मटर, मूंगफली, इन सब में इंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है जब सीड मैच्योर होता है। अब बात होती है कि जिसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट है मैच्योर फॉर्म में, वो आपका नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग सीड को जर्मिनेट करने में। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखा गया है कि जो आपका आउटर पोर्शन न्यूक्लियस था, जिसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड थी, फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं। ये केवल बहुत ही कम सीड में पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस आपका जो पेरिस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही कम सीड्स में पेरिस्पर्म में डेवलप होता है। ज्यादातर में न्यूक्लियस जो है वो आपका पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, इसीलिए टर्म लिखा है ओनली फ्यू सीड्स। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके एग्जांपल में आपका आ जाएगा बीट, ब्लैक पेपर, चुकंदर और काली मिर्च। ठीक, इसको इधर हो गया आपका। आपने नोटिस किया है कि इंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पेरिस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है मैच्योर सीड में। इसका मतलब इंटीग्यूमेंट और जाइगोट हमेशा प्रेजेंट होगा, ऑलवेज मैच्योर सीड में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका एक रीजन था ओवरी में, जिसे ओव्यूल के अंदर, जिसे आप बोलते थे माइक्रोपाइल रीजन, याद है कि नहीं? जहां से आपका पॉलन ग्रेन, आपका पॉलन ट्यूब लेके आया था स्टिग्मास्टाइल ओवरी से और माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर घुस गया था। ठीक, यानी ओवरी के समय ओव्यूल जब था तब आपका माइक्रोपाइल जो रीजन था वो आपका पॉलन ट्यूब की एंट्री को प्रमोट कर रहा था। लेकिन इधर देखिए, ये आपका जो सीड बना हुआ है इसमें भी देखिए एक खाली रीजन है, देखिए बीच में छेद दिख रहा है, ये रीजन आपका माइक्रोपाइल रीजन वैसे का वैसा ही रहता है। अब यहाँ पर जो माइक्रोपाइल रीजन है ये आपका सीड में ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री को प्रमोट करता है, इंटर कराता है, यानी यहाँ से हवा और पानी सीड के जर्मिनेशन के वक्त सीड के अंदर आते हैं। ठीक, क्लियर है? इतना डायग्राम नोट कर लो। पेरिस्पर्म को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पेरिस्पर्म जो है वो आपका फूड स्टोरेज टिश्यू है, यानी इसमें आपका फूड स्टोर होता है। जब सीड जर्मिनेट होगा तो पेरिस्पर्म उसमें जर्मिनेशन में अपना खाना पानी देगा। ठीक, ये किससे डेवलप होता है? न्यूक्लियस से डेवलप होता है। यहाँ पर देखिए, इधर पर ये मैंने बनाया है ओव्यूल, ये न्यूक्लियस बनाया है। न्यूक्लियस आपका डिप्लॉयड बॉडी होता है क्योंकि ये प्लांट से ही बना होता है माइटोसिस से। अब न्यूक्लियस जो है जब ये आगे जाके सीड फॉर्म करता है तो जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है कुछ सीड्स में ये प्रेजेंट रहता है और कुछ में एब्सेंट हो जाता है। जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उसे एक नया टर्म बोलने लगते हैं जिसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक, अब इसी न्यूक्लियस जिसमें रिमेन है उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। इसकी प्लॉइडी सेम रहती है क्योंकि है वही ये, इसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड रहेगी। ठीक, अब आपको इस पेरिस्पर्म वाले टॉपिक में दो चीज याद रखनी है। पहला आपको याद रखना है कि इसकी प्लॉइडी क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आया हुआ सवाल है। दूसरा आपको याद करना है इसके एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल एक है ब्लैक पेपर और बीट, एनसीईआरटी में केवल दो ही दिए हैं, इन्हीं को याद करना है। ठीक, अगला देखते हैं हम इंडोस्पर्म, यानी सीड के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है।
इंडोस्पर्म आपका रिजर्व फूड मटेरियल कहलाता है, क्योंकि ये जब आपका एम्ब्रियो डेवलप करेगा सीड से, तो ये आपका नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा डेवलपिंग सीड को। ठीक, इंडोस्पर्म देखा गया है ये भी सीड्स में प्रेजेंट मैच्योर सीड में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके बेसिस में इंडोस्पर्म को दो भाग में तोड़ दिया गया है, जिसमें इंडोस्पर्म में मैच्योर सीड में प्रेजेंट हैं, रिमेन है, परसिस्ट है, उसे इंडोस्पर्मस सीड कहते हैं। इसको एक और टर्म बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। इसके एग्जाम्पल में आता है कोकोनट, कास्टर, वीट और मेज। यहाँ पर भी आपको इसकी प्लॉइडी याद रखनी है। इंडोस्पर्म आपका प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बना होता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपका ट्रिप्लॉइड होता है, तो इसीलिए आपका इंडोस्पर्म की भी प्लॉइडी आपकी कैसी रहती है, इसमें ट्रिप्लॉइड रहती है। अब जिन मैच्योर सीड में इंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, यानी कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसे हम नॉन इंडोस्पर्मस सीड कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। इसको एक चीज और कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक, मतलब इसके 3 नाम हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है पी बी ग्राउंडनट मस्टर्ड। ट्रिक याद कर सकते हैं पबजी। ठीक, पी बी ग्राउंडनट। अब बच्चों के मन में सवाल आता है कि हम ये कैसे जानेंगे कि सीड इंडोस्पर्मस है कि नॉन इंडोस्पर्मस है। इसके लिए आपको केवल एक चीज देखना है कि आपका जो प्लांट है वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। अगर प्लांट मोनोकॉट है तो वो सीड आपका इंडोस्पर्मस सीड है, यानी उसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। अगर आपका सीड डाइकॉट है, प्लांट डाइकॉट है, तो आपका उसमें सीड नॉन इंडोस्पर्मस होगा, यानी उसमें इंडोस्पर्म खत्म होगा मैच्योर सीड में। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। सीड हमने अपना फॉर्म कर लिया है। आखिर सीड के फायदे क्या है, एडवांटेजेस ऑफ सीड। तो सुनिए मेरी बात। सीड जो है वो आपका मेल बॉडी से गैमेट आया है, फीमेल बॉडी से गैमेट आया है और फ्यूज करके जायगोट बनाया है। जायगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है जो सीड के अंदर हमारा रहता है। तो आपका जो सीड है वो 2 लोगों के फ्यूजन के से क्रोमोसोम के मिलने से बना है, यानी उसमें क्रिएट हो गए हैं वेरिएशन। तो सीड में आपका आता है वेरिएशन, जो कि आपका आगे बेटर अडेप्ट करने के लिए सूटेबल कंडीशन में काम आता है। और क्या रोल है, क्या फायदा है सीड का। सीड जब आप खाते हैं तो आप उसको थूक देते हैं तुरंत। इसी तरह जब जानवर या चिड़िया खाती है फल को, उसके अंदर जो बीज है उसे वो थूक देती है इधर उधर। जब उस पेड़ से फल से खाई वो बीज और लेके चली गई कहीं और, वहां पर बीज अपना छिड़का या अपने एक्सक्रीशन के थ्रू उसका निकला, तो जो वहां पर सॉइल है उसके कांटेक्ट में आके और फेवरेबल कंडीशन जहां उसको मिली, तो वहां पर एक नया प्लांट क्रिएट कर देता है, यानी उसका डिस्पर्जन आसान है ना। और भी उसके कई सारे फायदे होते हैं। सीड के अंदर आपका कई सारा रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रहता है, क्योंकि जब आपका एम्ब्रियो सीड जर्मिनेट करेगा, एम्ब्रियो बाहर निकलेगा, प्लांट बॉडी बनाएगा, तो उसके लिए चाहिए होगा उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको चाहिए होगा फूड। वो फूड आपका प्रोवाइड कराएगा सीड में आपका फूड स्टोरेज ऑर्गन कई सारे हैं, जैसे आपका उसमें सीड कोटिलेडॉन है, इंडोस्पर्म है, पेरिस्पर्म है ना। तो वो सब प्रोवाइड कराते हैं फूड को, यानी बेटर स्टोरेज फूड को प्रोवाइड कराता है और जर्मिनेट करने में उसको मदद कराता है। सीड में एक रीजन होता है माइक्रोपाइल, जहां से हवा और पानी अंदर घुसता है, याद है कि नहीं। ठीक, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था वेरिएशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है। दूसरा लिखा है हार्ड सीड कोट, याद है कि नहीं। सीड में जो आउटर लेयर होती है उसे सीड कोट कहते हैं, जो किसके डेवलपमेंट से किसके आगे फर्दर मॉडिफिकेशन से बनती है, इंटीग्यूमेंट के। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है एम्ब्रियो को। लिखते जाइए साथ में।
फूड रिजर्व क्या है, एम्ब्रियो को डेवलप कराने के लिए। इसमें बेटर एडाप्टेशन है सीड के डिस्पर्जल के लिए। ठीक, ये 4 पॉइंट नोट कर लीजिए एडवांटेज ऑफ सीड में, नोट कर लिया। अब अगला टॉपिक हमारा है डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी। प्लांट ने फ्रूट को रिलीज किया, फ्रूट के अंदर होता है हमारा सीड, याद है कि नहीं। अब वो सीड जमीन में आ गया। अब सीड के पास दो कंडीशन होती है या दो तरीके होते हैं डेवलप कर, या तो सीड जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बना दे बड़ी सी, या तो सीड जर्मिनेट ना करे और वैसे का वैसा बना रहे, समझे। अब सीड के पास जब सीड मैच्योर हो जाता है और अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन ऐसे यानी कि उसको मॉइस्चर मिल जाए, वाटर मिल जाए आसपास सीड के, उसको ऑक्सीजन का कंटेंट सही मिल जाए, टेम्परेचर उसके लिए नॉर्मल हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, ठीक, उसे फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। अगर उसने ये पा लिया और सॉइल में है तो वो सीड जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी क्रिएट कर देती है। अगर फेवरेबल कंडीशन अब्सेंट है तो उसे बोला जाता है अनफेवरेबल कंडीशन, जहाँ की वाटर कंटेंट ना हो, हवा पानी ना पहुंच पाए और टेम्परेचर या तो ठंडा हो या गर्म हो, यानी सुटेबल टेम्परेचर ना हो। इस कंडीशन में जो सीड होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद जो उसका कंटेंट है 100% मॉइस्चर में, उसमें वो केवल 10 से 15% मॉइस्चर को होल्ड रखता है, बाकी सबको रिलीज कर देता है, क्योंकि कंडीशन कैसी है, अनफेवरेबल है, सब इस्तेमाल हो जाता है। अब अनफेवरेबल कंडीशन में जहाँ पानी कम होता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो जाती है। कैसे, मुझे बताइए, जब ठंडी बहुत आती है तो आप दौड़ते भागते हो कि आराम से कंबल के अंदर घुसे रहते हो, कंबल के अंदर घुसे रहते हो। जब बहुत गर्मी आती है तो आप भागते दौड़ते हो कि आराम से गर्मी में हवा खाते रहते हो, एक जगह बैठ के, एक जगह रहते हो, यानी आप एक जगह रुके रहते हो, काम करते हो नहीं करते। इसी तरह ये इसके जो अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी जो केमिकल रिएक्शन वो स्लो डाउन हो जाती है। इस कंडीशन को बोला जाता है डोरमेंसी, यानी अब सीड को अनफेवरेबल कंडीशन मिली है और ये अब जर्मिनेट नहीं करेगा। इस डोरमेंसी की वजह से सीड अपने आप को जिंदा रख पाता है, और ये सीड जिंदा रख पाता है इस वजह से ये सीड लंबे समय तक जीवित रहता है अनफेवरेबल कंडीशन में, समझे। ये डोरमेंसी जो है ये मॉडिफिकेशन है, नेचर के थ्रू इसने सीड ने दिखाया है। हमारा अगला टॉपिक जो था उसको भी नोट कर लीजिए, लाइन था डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी। इसी की वजह से ये बेसिक है एग्रीकल्चर, क्योंकि आप एग्रीकल्चर में जो गेहूं है या चना है या चावल है उसके जो सीड्स होते हैं उसको आप सॉइल में ग्रो कराते हैं। आप जैसे ही प्रोड्यूस हुआ तुरंत तो ग्रो कराएंगे नहीं, कुछ महीने बाद 6 महीने बाद उसको ग्रो कराते हैं, है ना। तो इसका मतलब उसकी कुछ वायबिलिटी होती है, इसको टर्म बोलते हैं वायबिलिटी। इसके बारे में आगे और देखते हैं। इसमें एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल दिए हैं बेहतरीन। उसमें उसने बताया है कि सीड जो है आपका मैच्योर सीड ये कई हजार साल तक जीवित देखा गया है और कई हजारों सालों तक कई सारे प्लांट्स के सीड्स वापिस से जर्मिनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक, इसको आगे देखेंगे हम वायबिलिटी वाले पोर्शन को। इतना आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक तो आपने लिख दिया होगा, इसको नोट करिए, कर लिया। यहाँ पर मैंने एक सीड बनाया है मेज भुट्टे का, जिसमें आपने देखा होगा गोल्डन कलर के छोटे छोटे रहते हैं, वो आपका सीड रहता है भुट्टे में। इसमें देखिए सीड मेज का जब मैंने सीड देखा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आउटर की जो कवरिंग होती है उसे पेरिकार बोलते हैं, यानी जो फ्रूट की कवरिंग है उसके अंदर देखा गया है एक इंडोस्पर्म का पोर्शन होता है, एक एम्ब्रियो का पोर्शन होता है। इंडोस्पर्म देखिए सीड में प्रेजेंट है, यानी ये सीड आपका इंडोस्पर्मस सीड है ना। आपको ये भी पता है कि मेज आपका कैसा है, मोनोकॉट है, ये तो आपको पता है ना। अब देखिए आपका ये इंडोस्पर्म है, नीचे जो आपका इसका एम्ब्रियो है, इसका कुछ ऊपर वाला पोर्शन अपना आपका क्या बनाता था, याद करिए,
ये आपका स्कटलम हो गया था, एक कॉटिलेडॉन क्योंकि मोनोकॉट है। देखिए ये यहाँ पर स्कटलम है आपका। ऊपर वाला पोर्शन प्लीम्यूल था, उसके नीचे क्या था, एपिकॉटिल। कॉटिलेडॉन के नीचे लेयर में क्या था, हाइपोकॉटिल, और उसके नीचे क्या था, रूट रेडिकल, उसके नीचे रूट कैप। यही स्ट्रक्चर को छोटा करके यहाँ बना के दिखाया गया है। ठीक, कोलेप्टल प्लीम्यूल, इसको आप डायग्राम बना लीजिएगा, एनसीईआरटी में है। मैंने अब इसको उधर आपको नोट करने के बाद इधर देखिए ये सीड बनाया है। इस सीड में देखिए आप देख पा रहे होंगे बीच में छोटा सा होल दिखाई दे रहा है, यही होल आपका माइक्रोपाइल है। इसी से आपका एयर और वाटर सीड के अंदर घुसता है, मॉइस्चर कंटेंट इसके अंदर जाता है और सीड उसके बाद फेवरेबल कंडीशन पाता है और जर्मिनेट करता है। ठीक, इस पूरे एडवांटेज को और ये दोनों डायग्राम को नोट कर लीजिए। कुछ सीड के एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, हज़ारों साल ज़्यादा है। उनमें से पहला एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ल्यूपाइनस आर्किटिकस। ठीक, ये जो सीड है इसका, ल्यूपाइनस आर्किटिकस का, इसको इन्होंने आर्कटिक टुंड्रा से निकाला था और उसे जब जर्मिनेट कराया गया 10,000 साल बाद भी वो जर्मिनेट करने की टेंडेंसी रखता था। तो आपको इस वाले एग्जाम्पल में ये याद रखना है इसका नाम और ये कितने साल तक जर्मिनेट कर सकता है, ल्यूपाइनस आर्किटिकस, 10,000 साल तक। दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, डेट पाम का ये एक स्पीशीज है। ये उन्होंने पाया था कि जो किंग हेरोल्ड, राजा हेरोल्ड थे, उनके घर के पास, महल के पास जो समुद्र था उसका हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन था, जिसकी वजह से वहां पर जो पाया गया था सीड वो वहीं पर रहा और कई हजारों साल बाद जब 2000 साल बाद उसे निकाला गया तो वो जर्मिनेट करने की टेंडेंसी अभी भी रखता था, यानी इसकी वायबिलिटी बहुत ज्यादा थी। अब एक की 10,000 है, एक की 2,000 है, इसी तरह अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग फ्लावर की सीड की वायबिलिटी अलग अलग होती है। समझ में आया? अब मुझे ये बताइए, एक बात कर लेते हैं छोटी सी, ये बताइए कि ये कौन डिसाइड करेगा कि एक पेड़ के अंदर कितने फल लग सकते हैं? ये देखिए बात करते हैं। अगर आपके पास एक पेड़ है तो उसमें कई सारे फ्लावर हो सकते हैं। ये पेड़ है, एक फ्लावर होता है, कई सारे फ्लावर हो सकते हैं, यानी मान लीजिए 20 फ्लावर है। ठीक, अब एक फ्लावर और 20 फ्लावर में से एक फ्लावर के अंदर दो कंडीशन होती है, याद है कि नहीं? या तो एक पिस्टिल हो या तो मल्टी पिस्टिल हो। याद आ रहा है क्या बोलते थे उसको? याद करके बताना। अब एक पिस्टिल है अगर मान लीजिए तो उसके अंदर कितने ओव्यूल होंगे? अब एक पिस्टिल में भी दो कंडीशन थी, या तो एक ओव्यूल होगा, यूनी ओव्यूलर होंगे, या तो कई सारे ओव्यूल होंगे, मल्टी ओव्यूलर होगा। अगर मल्टी ओव्यूलर होगा तो एक ओव्यूल एक फ्रूट बनाता है, उसके अंदर एक सीड होता है, यानी कई सारे सीड बनेंगे। और अगर एक यूनी ओव्यूलर का कंडीशन है तो एक सीड बनेगा। इसका मतलब एक सीड, कई सारे ओव्यूल, ओव्यूल कई सारे, पिस्टिल कई सारे, फ्लावर कई सारा एक प्लांट में, यानी एक पेड़ में कई सारे सीड बन सकते हैं, यानी कई सारे फ्रूट बन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर के फ्रूट्स बनते हैं जिसके अंदर सीड रहता है। कुछ पेड़ में ऐसा पाया गया जिसमें सिंगल फ्रूट प्रेजेंट था, उसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड था, यानी मल्टी ओव्यूलर का कंडीशन था। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है ऑर्चिड फ्रूट को। एक और एनसीईआरटी ने एग्जांपल है फाइकस। एक एग्जांपल स्ट्राइगा और ओराबैंज भी है। ये दोनों प्लांट आपके पैरासिटिक प्लांट होते हैं। ठीक, ये 4 एग्जांपल सिंगल फ्रूट का है जिसमें कई सारे सीड क्रिएट होते हैं। ये पूरा नोट कर लीजिए।